दिनों से नानुकुर करने वाले फूफा ने दोपहर बाद चुनाव न लड़ने की घोषणा भी कर दी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बनाया यहाँ पे और मैंने नामांकन अपना करा लिया है। मुझे आयोग से सिंबल अलाट हो गया है। सिंबल अलाट होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले मेरे पास आधा घंटा पहले तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई और इसको अगर किसी कारण गठबंधन में बाद में डाला गया है, क्योंकि मुझे पहले अलाट किया गया था 20 तारीख को मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और 22 तारीख को मुझे AB फॉर्म उपलब्ध करा दिया। आज पेपर में भी आया है कि उनके ऊपर के नेता जो थे अखिलेश जिन्होंने फोन किया था सिंबल वापस कर लो। गठबंधन के यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी सोहेल अंसारी है, फजल महमूद का भी आया, नरेश उत्तम का आया। अगर कोई जब ऊपर के लेवल के लोग जब गठबंधन हो गया है तो जब वो लोग मांग रहे हैं कि हमें आप सिंबल वापस ले लो, कोई हठधर्मी करे तो इससे तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे जो शादी ब्याह बारात होती है, जनाती और बराती होते हैं, वैसे ही गठबंधन है और हर बारात में कोई फूफा तो होता है जो बुरा बन जाता है, मुंह फुला के बैठ जाता है। तो एक आध फूफा मुंह फुला के बैठे उनको मना लिया जाएगा, कोई संकट नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से बड़े मुद्दे प्रदेश का विकास और देश में सामुदायिकता को उत्पन्न करना है, इसलिए हम लोग अपना दिल बड़ा करके मिल करके ठीक से काम करेंगे। जो ऐसे फूफा हैं उनसे मुक्ति कैसे मिलेगी? मना लेंगे, फूफा तो बनाए जाते हैं, बाद में मना लेंगे, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो मैं नाम कल ही ले लूंगा वापस। उन्होंने कहा ठीक है, आप नाम वापस ले लीजिए और उचित समझिए तो कल शाम तक इंतजार कर लीजिए। तो मैंने अपना नाम वापस ले लिया। अच्छा कहा बात हुई, उन्होंने कहा कि एक बारात होती है, बारात में फूफा रूठ जाते हैं, तो इस बारात में फूफा रूठे उनको मना लेंगे तो क्या अमिताभ बच्चन मनाने में कहीं माने कि आपको कामयाब हो गए? भाई मैं उनका फूफा तो हूँ नहीं, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के ऐतिहासिक फूलबाग मैदान में केडीए द्वारा विकसित किया गया पार्क अब नशेबाजों का अड्डा बनता जा रहा है। लेकिन जब नशेबाज लड़की हो तो क्या कहना। फूलबाग में नशे में धुत लड़की चलने तक को मोहताज थी। लड़की ने इतना ज्यादा नशा किया हुआ था कि 2 लड़के उसको लाद कर ले गए। मौके पर फूलबाग की सुरक्षा में तैनात गार्डों से भी नशे में धुत लड़की ने झड़प की और गार्डों को परेशान किया। इसके बाद नशे में धुत लड़की को उसके दोस्त जबरदस्ती उसे वहां से लेकर चले गए। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तेरे दरबार की आली निराली शान यह देखी, सखावत को तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी। बहाया अपना कर तेरे दरबार में जो है माँ, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। यंत्र मंत्र अदृश्य जगत के सत्ता की पहचान है, देवलोक के जो बासी हैं मंत्र में उनकी जान है। मंत्र हमारे राष्ट्र का गौरव, देश की मेरी शान है और वीरेंद्र साधना शब्द मंत्र की एक नया विज्ञान है। बदलेगी किस्मत देख के हमारे साथ साधना और मंत्रों की शक्ति से। योगेश्वर सरकार के साथ। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की
कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश कहां से गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो उसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिले बना रहा है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। सिद्धार्थनगर जिले में नामांकन के तीसरे दिन कुल 5 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा, जिसमें समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने नामांकन किया और बसपा के 4 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा। नामांकन के दौरान प्रशासन पूरी तरह से चौकस रहा। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील रहा। नामांकन के क्रम में इटावा विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी अरशद खुर्शीद, डुमरियागंज से बसपा प्रत्याशी सैदा खातून, मासी विधानसभा से बसपा के लालचंद्र निषाद और कपिल वस्तु सुरक्षित सीट से बसपा प्रत्याशी चंद्रभान पहलवान ने पर्चा भरा। इस मौके पर इटावा विधानसभा से सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे मीडिया से बात करते हुए कहा कि विकास ही उनका चुनावी मुद्दा है। साथ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांप्रदायिक मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, यूपी की जनता इसका जवाब देगी। साथ ही नामांकन कर चुके बसपा प्रत्याशियों ने दावा किया कि उनका चुनावी मुद्दा विकास होगा। चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। क्षेत्रीय जनता के विकास के जितनी संभावनाएं हैं सब पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विचार किया, उस पर काम किया है और विकास की गति को बहुत तीव्रता प्रदान की है। यही मेरा मुद्दा है चुनाव। जनता इसलिए वोट करे कि जनता के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। 108 चलाया, 102 चलाया, पेंशन दिया, लोहिया आवास दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, वो गांव-गांव मुस्लिम कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनाया और बहुत सारे विकास के काम है हमारे जनपद में। खासतौर पर इटवा विधानसभा, जहां से बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद देके वहां की जनता की सेवा और खिदमत करने का मौका दिया है। वहां पे एजुकेशनली हम बहुत बैकवर्ड हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बैकवर्ड है, हमारा इलाका बाढ़ पीड़ित है, जिसपे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पद पे जो विराजमान है माता प्रसाद पांडे जी, जो वहां के एमएलए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हर साल बाढ़ में पूरा इलाका हमारा तकरीबन सैकड़ों गांव बाढ़ के चपेट में रहते हैं। साथ ही साथ हमारे इलाके में हर साल तकरीबन करोड़ों रुपए का जो है फसल जल जाती है। उसके लिए आज तक कोई काम नहीं किया गया है समाजवादी पार्टी की सरकार में। इन सबको खत्म करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे मैदान में उतारा है और मैं इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दूंगा। स्पेशली गर्ल एजुकेशन के ऊपर मेरा सबसे ज्यादा एम्फेसिस है। एजुकेशन इज अ वे टू सक्सेस। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर नौजवान लड़के लड़कियां सब पढ़ लिख के आगे तरक्की करें। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं कि जो क्षेत्र हमारा है एकदम से कोई विकास नहीं हुआ 5 साल के अंदर, और सुविधाएं नहीं, सड़क नहीं है, और जैसे महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, चाहे वो डिलीवरी का मामला हो या कोई भी मामला हो, औरतों के लिए कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। उस चीज को हमें देखना है और उसका सुधार करना है।
और जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे बने हुए हैं, आज तक वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बैठे हुए हैं। सड़कें बदहाल हैं, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के तमाम राजनीतिक दलों की नजर अप्रैल में होने वाले नगर निगम चुनाव पर टिकी है। अब तक यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी होती थी, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और स्वराज इंडिया पहली बार 272 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। फिलहाल सबको पीछे छोड़ते हुए स्वराज इंडिया ने बाजी मार ली है और उम्मीदवारों के चयन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि 272 सीटों के लिए उम्मीदवारों को जनता के बीच से ही चुना जाएगा। इसके लिए स्वराज इंडिया का सदस्य कोई भी होना जरूरी नहीं होगा। आम नागरिक नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवार बन सकता है। आपको बता दें, हालांकि नामांकन फॉर्म भरने वाले हर उम्मीदवारों को 3 तरह की जांच से गुजरना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी, जिसके तहत इलाके के लोग उम्मीदवार के बारे में पड़ताल करेंगे। उम्मीदवार की छवि और जनता के बीच उसकी पकड़ की जांच ये कमेटी करेगी। आपको बता दें, इस कमेटी का अध्यक्ष अजित झा को बनाया गया है, जो उम्मीदवारों का चयन फाइनल करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। रुद्रपुर स्थित मुख्य बाजार में कुछ दिनों से लगातार श्याम डेयरी से दूध, दही, मिठाइयों का सामान चोरी हो रहा था, जो कि श्याम डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। जब जब दुकान से चोरी होती थी तो सीसीटीवी में चोर की फोटो कैद हो जाती थी, लेकिन सामान चोर पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, जिसका कारण श्याम डेयरी मालिक सोनू काफी परेशान था। आपको बता दें, शुक्रवार को डेयरी मालिक सोनू ने चोर को डेयरी के सामने देखा तो वो चोरी की फिराक में था, और फिर जैसे ही चोर ने फिर से दूध के पैकेट अपने थैले में डाले तो सोनू ने आसपास के लोगों की मदद से चोर को पकड़ लिया और उसे अपनी डेयरी पर ले गया। उसके बाद सोनू ने चोर से सामान के बारे में जानकारी ली और सीसीटीवी फोटो चोर को दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कुछ देर बाद श्याम डेयरी दुकानदार ने 100 नंबर डायल किया और पुलिस को चोरी के मामले में जानकारी दी। मथुरा के कस्बे में हेमा मालिनी की सभा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में धुत एक युवक ने सभा के संचालन के दौरान मंच पर चढ़ गया और हेमा मालिनी के सामने रखी हुई माला में से एक माला उठाकर हेमा मालिनी के गले में डाल दी। आनंद फानंद में शराबी द्वारा किए गए इस कृत्य के बाद मंच पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं में अफरा तफरी मच गई। मंच पर मौजूद कुछ नेताओं ने शराबी युवक को पकड़ लिया और धक्का देते हुए मंच से नीचे उतार दिया। ड्रीम गर्ल के साथ हुए इस घटनाक्रम के बाद जहां सेलिब्रिटी की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं, वहीं लोग भी शराबी की इस कृति से बाद दंग है। शराबी की इस हरकत के बाद सवाल खड़ा होता है कि फिर जो पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी मौजूदगी के बाद शराबी कैसे मंच तक पहुंच गया। यूपी में जहां 2017 विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है और राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता भी रैलियां कर जोर शोर से अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे हैं और बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अपने चुनाव की तैयारी को लेकर दिन रात आम जनता के बीच में जाकर अपनी जीत सुनिश्चित करने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं उन्नाव में भी रविवार को यूपी के सीएम अखिलेश यादव पूर्वा विधानसभा में एक बड़ी रैली कर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम अखिलेश ये रैली अपने विधायक उदयराज यादव के समर्थन में करने पूर्वा पहुंचेंगे। वहीं उन्नाव प्रशासन और पार्टी प्रत्याशी अखिलेश यादव के आने की तैयारी में जुटे हैं। कार्यक्रम तो इस समय सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं चुनावी कार्यक्रम, वो तो मुख्यमंत्री जब कहीं जाएंगे तो तैयारियां करने पड़ेगी। उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सारी चीजें हैं, वो तो प्रशासन काम है उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखना। बाकी जो नियमता है जैसे सीएम जब जाएंगे तो वहाँ क्या व्यवस्था होगी, तो वो व्यवस्था तो सरकारी हो नहीं सकती है, आचार संहिता लगी है तो वो मैं करा रहा हूँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। Thank you.
अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज, सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज, हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल, बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया प्राइम पर। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर, अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हाजी आरिफ मंजूर किठौर विधानसभा वासियों से ये अपील करते हैं 11 फरवरी को कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह साइकिल। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु की नई सीएम बनेंगे शशिकला। मौजूदा सीएम पन्नीरसेल्वम ने दिया पद से इस्तीफा। शशिकला ने वीडियो पार्लर चलाने से लेकर अब सीएम चुने जाने तक का सफर किया तय। मोदी ने खेला दलित कार्ड, कहा भीम ऐप लाकर किया दलितों का सम्मान। अखिलेश राहुल के गठबंधन का कसा तंज, कहा बीजेपी की आंधी से डरे अखिलेश। नए पोस्टर में फिल्मी हुए हरीश रावत। पोस्टर पर लिखा हरदा न थकेगा, कभी हरदा न रुकेगा। ये नया पोस्टर अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज किंग की तर्ज पर बनाया गया। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। शशिकला नटराजन तमिलनाडु की नई सीएम होंगी। जयललिता के निधन के ठीक 2 महीने बाद रविवार को हुई एआईएडीएम के विधायक दल की मीटिंग में उन्हें नेता चुना गया। इसके बाद मौजूदा सीएम पन्नीरसेल्वम ने अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज दिया। शशिकला ने कभी वीडियो पार्लर चलाने से लेकर अब सीएम चुने जाने तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन उनके सामने कई चैलेंजेस आ सकते हैं। वे जयललिता की जैसी लोकप्रिय नहीं है, उनके जैसा जन समर्थन भी उन्हें हासिल नहीं है। इतना ही नहीं, उन पर जयललिता को जहर देकर मारने का भी आरोप लग चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की कुल 70 सीटों पर फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसमें महज 9 दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी पारा उतना ही तेजी से चढ़ा जा रहा है। कभी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो खुद को जीतने के दावे भी कर रहे हैं। चुनावों में पोस्टरों का खासा महत्व होता है। हर गली हर चौराहे पर नेताओं के मुस्कुराते हुए चेहरे वाली तस्वीरें आसानी से देखने को मिल जाती हैं। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत का नया पोस्टर देखने को मिला है, जो सुर्खियों में है। राजनीति के शतरंज के माहिर खिलाड़ी हरीश रावत को इस नए पोस्टर में बतौर हीरो पेश किया गया है। हरीश रावत का ये नया पोस्टर अक्षय कुमार की फिल्म सिंह इज किंग की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें वो मुट्ठी बांधे दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से बीसीसीआई में चल रहे उठापटक के बाद बीसीसीआई ने अपने दिल्ली के दफ्तर को बंद करने का फैसला किया है। यहां मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष और सचिव के दफ्तरों को सोमवार को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बीसीसीआई दिल्ली दफ्तर में मौजूद सभी स्टाफ को हटाया जाएगा। इससे पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के लिए प्रशासनिक पैनल का ऐलान किया था। कैग के पूर्व चीफ विनोद राय को इस पैनल की कमान दी गई थी और इस पैनल में कुल 4 सदस्यों को रखा गया था। बता दें कि लोढ़ा कमेटी में सिफारिशों को मानने में आनाकानी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है। ऐसे में महज 5 दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव को लेकर रैलियां और जनसभाओं का दौर शुरू है। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें शामली, मथुरा और अलीगढ़ शामिल है। दोपहर 12 बजे राहुल की पहली जनसभा शामली में होगी और जिसके बाद मथुरा और अलीगढ़ की जनसभाएं शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की रैली में दलित कार्ड खेलते हुए कहा कि उन्होंने भीम ऐप लाकर दलितों का सम्मान किया है, लेकिन कांग्रेस के राज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में बीजेपी की आंधी चलने का दावा करते हुए कहा कि संसद में बीजेपी और मजबूत हो जाने के डर से विरोधी उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं।
अलीगढ़ में आयोजित चुनावी रैली में पीएम मोदी ने एसपी अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कांग्रेस से गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यहां एक प्रकार से केसरिया सागर मेरे सामने उफान भर रहा है। जब आंधी तेज होती है तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए वो कोई सहारा ढूंढता है। इस बार बीजेपी की आंधी इतनी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। वो और लोगों को पकड़ने में लगे हैं, लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी और न ही बचने देगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मौजूदा प्रक्रिया खत्म होने के बाद केंद्र सरकार संभवतः ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित करने के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। ये संकेत देते हुए केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सपा, कांग्रेस और बसपा को इस विवादित मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये मुद्दा किसी धर्म या आस्था से नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन उपासना, पदगति और कुप्रथा साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि एक साथ 3 बार तलाक बोलने की ये कुप्रथा महिलाओं और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र इस कुप्रथा को समाप्त करने को प्रतिबद्ध है। बीजेपी नेता विनय काटिया ने एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। अयोध्या के पास फौजाबाद में एक चुनावी जनसभा के दौरान काटिया ने कहा कि जैसे बाबरी ढांचे को गिराया गया, ठीक उसी तरह से सरकार मंदिर का निर्माण कराएगी। उन्होंने कहा कि ये तभी मुमकिन होगा जब आप वोट देकर बीजेपी को सत्ता दिलाएंगे। यूपी के चुनावी मौसम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बड़ी बड़ी रैलियां कर विकास, कुशासन, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिर और धर्म के वोटरों की गोलबंद नाम पर करने को कोशिश भी की जा रही है। पीएम मोदी अपनी रैलियों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर लगातार तीखे हमले बोले और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। चुनावी जनसभा के बीच औरैया जिले की विधुना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। विधुना से सपा प्रत्याशी दिनेश वर्मा ने समर्थन में पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता को संबोधन करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में जो पार्टी के अंदर हुआ उसे भूला दीजिए। कुछ लोग पार्टी में साजिश कर रहे थे जिसके लिए कड़े फैसले लेने थे। अखिलेश ने कहा कि राजनीति अगर अच्छे हाथों में होगी तो न सिर्फ प्रदेश और देश का विकास होगा बल्कि जनता का भी सीधा लाभ होगा। कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर सीएम अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आने से समाजवादी पार्टी को स्टैम्प मिल गया है और अब तय हो गया है कि आने वाले चुनाव परिणाम में सपा की सरकार फिर बनेगी। बसपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथी वाली पार्टी ने हाथी बनाए और पिछले 8 सालों से ये हाथी सिर्फ बैठे हुए हैं, इसलिए साइकिल की रफ्तार और तेज हो और कांग्रेस का हाथ थामने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि अखिलेश विधुना में सपा प्रत्याशी गुड्डू वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तक तो आप वो बर्तन दे रहे थे, बच्चों को ड्रेस भी दी, एक दिन दूध भी दे रहे हैं, फल भी देना शुरू किया है और घोषणा पत्र में लिख दिया है आने वाले समय में गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क वालों देने का गाड़ी पूरी सरकार की तरफ से। इसलिए 100 नंबर हमने किया है और सभी फोन मिला देना दिन रात दोपहर सुबह शाम। आज की 15 मिनट में 10 मिनट में पुलिस मौके तक पहुंच जाती है। इस समय में हम 1000 गाड़ी और बढ़ा देंगे उसमें, तो पुलिस कितनी जल्दी पहुंच जाएगी। हालांकि उसके लिए थोड़ा और बड़े अधिकारी लोगों में हमारी उनकी बातचीत अलग तरह की थी। आने वाले समय में अगर किसी ने बुराई कर दी, पुलिस के आदमी ने, सिपाही ने, अधिकारी ने कोई बुराई अगर कर दी। गढ़ी कैंट के निर्दलीय प्रत्याशी अनूप नोटियाल को आज रक्षा मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता के दौरान एक साफ सुथरी और ईमानदार छवि का प्रत्याशी बताया। साथ ही ये भी कहा कि जनता का भी इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। इस वजह से रक्षा मोर्चा के निर्दलीय प्रत्याशी अनूप नोटियाल को समर्थन दिया है। वहीं अनूप नोटियाल ने रक्षा मोर्चा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हमको जनता और राजनीति पार्टी का समर्थन मिल रहा है उससे लगता है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार हम जीतकर विधानसभा में जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में लोगों ने क्या किया, तो इन चीजों को लेकर के लोगों में आक्रोश है। वो कह रहे हैं भाई आप लोग कहां थे, आप पिछले 5 साल कहां थे। और अगर कैंट के विधायक की बात करें तो मैं ऑन कैमरा सवाल कहूंगा कि वो तो बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वो लोगों को जाकर के बरगला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और लोगों को कह रहे हैं कि भैया मेरा आखिरी चुनाव। तो 2012 में भी आपने बोला था कि मेरा आखिरी चुनाव है, और क्यों राज्य की जनता और कैंट की जनता आपके ये बोलने पर कि ये मेरा आखिरी चुनाव है वोट है, आप अपने काम के आधार पर वोट मांगिए ना। आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं?
हमारे को क्या गारंटी है कि आप अगला 2022 में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या 2027 में या वो नहीं लड़ेंगे। तो इस किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग को बंद किया जाना चाहिए। इसी किस्म की ब्लैकमेलिंग या बोलने बुलाने की राजनीति ने ऐसा किया है। तो ऐसे उम्मीदवार विधायक बनने चाहिए, जो कि विधायक हमें आए सरकार चलाने में जो है उसकी एक रक्षा करेंगे, जो हमारे मूल्य हैं। तो उत्तराखंड की रक्षा के लिए इनकी प्रतिबद्धता को देखते हुए हमने इनका समर्थन का फैसला किया है और इन्होंने भी जो है हमारे धर्मपुर से प्रत्याशी को अपना समर्थन किया है और हमारे विचारों से सहमत हैं। और प्रोन्नति में जो आरक्षण की बात जो हमारे मोर्चे ने उठाई है उसमें भी इनका समर्थन है और हम ये भी चाहते हैं कि समस्त सरकारी कर्मचारियों के जो न्याय मांगे हैं वो पूरी हो। और जब आपके जैसा जो विधायक अगवा बनेंगे तो फिर यहाँ धरना और प्रदर्शन का जो है दौर जरूर समाप्त होगा, क्योंकि वॉइस रेज करेगा भाई कि सही काम करो। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज, सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज, हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल, बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया प्राइम पर। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर इलाके में रिटायर्ड प्रतिसाक्षी कर्मी की बेटी ने अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल लड़की का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, रिटायर्ड पिता ने भी 10 दिन पहले पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। पीड़ित लड़की की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण शादी नहीं हुई थी। इसी से परेशान रमेश चंद्र ने आत्महत्या कर ली थी। पिता की मौत के बाद बेटी पल्लवी फ्लैट में अकेली थी। पल्लवी ने डिप्रेशन के चलते फ्लैट की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई और अपार्टमेंट के लोगों ने पल्लवी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हाथरस में कॉलेज में पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव विधायक मुख्यमंत्री बदलने का नहीं, उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने वाला चुनाव है। एक शहजादे ने देश लूटा और दूसरे ने प्रदेश लूटा और अब दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश लूटने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक शहजादे ने मां से परेशान है और दूसरा बाप से परेशान है और दोनों मिलकर यूपी को परेशान करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि युवाओं को यूपी में रोजगार नहीं मिलता, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलती। अभी एक नया खेल चल रहा है। दोनों शहजादे सुबह सुबह निकलते हैं, एक से मां परेशान है तो दूसरे से बाप परेशान है। कांग्रेस ने तो कोयले के खदानों में चोरी की, 12 लाख करोड़ का घोटाला किया। वहीं अखिलेश ने यूपी को अपराध में